हेलो बच्चों, हंसते रहिए और विज्ञान टिप्स देखते रहिए। आज इलेक्ट्रिसिटी का 7वां लेक्चर है और मैं आपको इस लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। चलो देर ना करते हुए लेक्चर 7 का एंजॉय कीजिए। मैंने आपको सीरीज में बता रखा था कि अगर कोई सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन होते जाएगा। जितने रेसिस्टेंस को रखेंगे सबका सम कर देंगे, ठीक है, सबका सम कर देंगे। और जब पैरेलल की बारी आती है तो पैरेलल में क्या करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है, मेरे पिछले लेक्चर पे जाइए और इस डेरिवेशन को देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ले रहे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, how can three resistances of a resistor 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm can be connected to give resistance of, क्या है बच्चों, हाउ कैन 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ अ रेसिस्टर 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm कैन बी कनेक्टेड टू गिव रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 रेसिस्टेंसेस हैं, इसको आप किस तरह से कंबाइन करेंगे कि आपके पास 4 ओम का रेसिस्टेंस आ जाए और दूसरे पार्ट में 1 ओम का रेसिस्टेंस आ जाए। तो ये अपने से सोचना है कि कैसे कंबाइन किया जाए। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन है, पहले 4 ओम को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ए पार्ट है, ए पार्ट की ये सॉल्यूशन है। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम बनाते हैं और अपने हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। यहां पर बच्चों ले लो 2 ओम और इसको आप ले लो 3 ओम और ये 6 ओम। तो अब देखो 3 ओम और 6 ओम जो है बच्चों ये पैरेलल में है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो है पैरेलल में इसको फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो अगर हम इसको R1 दे दें बच्चों, नेमिंग करके इसको R2 कर दें, तो जो पैरेलल में रेसिस्टेंस आएगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R1 1/R2 तो 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये आपके पास आ गया 3/6। ये जो आया है बच्चों आपके पास 1/RP आया है, 1/RP इक्वल्स टू 3/6 आया है। इसलिए इससे पैरेलल में जब निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 ओम आ गया। ठीक है, 2 ओम आ गया और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट आया 2 ओम आया और ये जो है 2 ओम ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस डायग्राम को सेटअप करेंगे, रेसिस्टेंस को सेटअप करेंगे तो 2 ओम यहां से, 2 ओम यहां से, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम। तो ये आपका बच्चों 4 ओम आ गया। आगे बात समझ में, यहां से इसको हमने
पैरेलल फाइंड कर लिया कि पैरेलल में जो दो रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं उसका जो है पैरेलल में 2 ओम आ गया, तो 2 ओम ये रहा, 2 ओम ये रहा, तो ये 4 ओम रेसिस्टेंस को फाइंड करने का सेटअप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 2 ओम के लिए हो गया, 2 ओम के लिए यहां से और 2 ओम यहां से 4 ओम, तो ये आपका कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं और बी पार्ट करते हैं बच्चों। मिटा दो। अब आपका रहा बी पार्ट। बी पार्ट में कितना आना चाहिए? 1 ओम आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए बी पार्ट में। तो बी पार्ट के लिए इस तरह का अरेंजमेंट कीजिए, आप इस तरह का अरेंजमेंट बनाइए। ठीक है, अब ये जो है यहां पर पुट कीजिए 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। अब आप इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो 1/RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6/6 हो गया। 6/6 का मतलब 1 आ गया, और जब अब यहां से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो 1 ओम फाइंड करने का बच्चों ये सेटअप है। ठीक है, इसे मिटा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 200 जूल of heat is produced every second in a 8 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. अब देखो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है IR। अब यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन फिर देखिए, आपके पास करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो क्या क्या है बच्चों आपके पास? हीट दिया हुआ है कितना? 200 जूल, और फिर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस कितना है? 8 ओम रेसिस्टेंस है। अब देखिए इसमें टाइम है, इस क्वेश्चन में बच्चों को टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइम का देखो क्या है? एवरी सेकेंड। देख ले टाइम क्या है? एवरी सेकेंड, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम 1 सेकेंड आ गया। अब आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट याद होगा, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है। तब यहां से देखो बच्चों, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब H आपके पास है कितना है? 200 जूल है। आपके पास करंट नहीं है, रेसिस्टेंस आपके पास 8 ओम है, और टाइम कितना है? 1। तो ये क्या बन गया? ये आपके पास आ गया 200 इक्वल्स टू 8I स्क्वायर। देयरफॉर I स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 200/8। 8 से आ जाएगा
8 2 जा 16, 4 0 40, 8 5 जा 40। आपके पास आई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया। आई स्क्वायर कितना आ गया? 25। ठीक है, तो जब आपके पास आई स्क्वायर 25 आ गया तो यहां से आप करंट को फाइंड कर लीजिए। यहां से आप करंट को फाइंड करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर को जब रिप्लेस करते हैं तो इधर क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाती है। तो देखिए ये कितना हो गया? 5 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब करंट आपके पास 5 एम्पियर आ गया। आपको चाहिए क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो इसको जब यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर। आई आपने कितना फाइंड किया? 5। रेसिस्टेंस आपका कितना है? रेसिस्टेंस आपका है 8 ओम। तो 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।